अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 125। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखें तो हमारे पास ये एक्स क्यूब है, मीन एक्स पावर 3 है, और 125 जो है वो 5 क्यूब होता है। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसको हम कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो ए की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पर हमारे पास 5 है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? a माइनस बी मीन x माइनस 5, देन ए स्क्वेयर मीन एक्स स्क्वेयर, ए बी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5x, और प्लस 5 स्क्वेयर तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 25। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 8x³ प्लस 1। तो फर्स्ट में माइनस था, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया है? प्लस आ गया है। तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, मतलब ये बन जाएगा 2x होल क्यूब, प्लस 1 जो है वो 1 का ही क्यूब होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसको हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी देन ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। माइनस वाले में यहाँ पे माइनस होता है और बाकी सारों के साथ प्लस होता है। प्लस वाले में इधर जो है वो प्लस होता है और ये ए बी वाली टर्म में उसके साथ माइनस आता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको ओपन करें तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है? 2x है, और बी की जगह पर 1 है तो 2x प्लस 1। फिर ए स्क्वेयर मीन 2x का स्क्वेयर माइनस ए की जगह पर क्या है? 2x है और बी की जगह पर 1 है, फिर 1 का स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2x प्लस 1, 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 3p³ और q³ माइनस 81x³। तो इसको सॉल्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे ये 3 जो है ये दोनों में आ रहा है, मतलब ये 3 और ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? p³ q³ माइनस 3 का टेबल जो 81 पे डिवाइड होता है वो 27 टाइम डिवाइड होता है, 27x³। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 ये p³ होल पावर 3 है, माइनस ये 27 है तो ये 3 की पावर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये 3x का होल क्यूब बन गया। फिर वही फार्मूला हमारे पास लगेगा a³ माइनस b³ वाला। वो क्या होता है हमारे पास कि a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको अगर हम ओपन करें तो 3, अब a माइनस बी ए की जगह पर हमारे पास क्या है? pq है, और b की जगह पर क्या है? 3x है, तो pq माइनस 3x, देन ए स्क्वेयर मीन पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। फिर हमारे पास क्या है? ए बी, तो ए की जगह पर हमारे पास है पी क्यू और बी की जगह पर है 3x। फिर हमारे पास है 3x का स्क्वायर मीन बी का स्क्वायर बन गया। तो ये क्या बनेगा? 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3pqx प्लस यहाँ से 9x स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 27 प्लस 512x³। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 27 जो होता है वो 3 क्यूब होता है, प्लस अब 512 है ये 8 का क्यूब होता है, मतलब ये 8x होल क्यूब हो जाएगा। मतलब आप 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है? 512 आता है। तो अब वही फार्मूला लगेगा a³ प्लस b³
क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो एक ही जगह पर 3 है, तो 3 प्लस 8x, देन 3 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 8x प्लस 8x स्क्वेयर। 3 प्लस 8x, ये 9 माइनस 24x प्लस 8 स्क्वेयर 64x स्क्वेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास T6 माइनस 64। तो इसको फैक्टराइज करते हैं। T6 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वेयर होल पावर क्यूब, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो 64 होता है ये 4 का क्यूब होता है। तो इसको हम मज़ीद सॉल्ट आउट करते हैं। अब देखें दो क्यूब्स आपस में माइनस हो रहे हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, टी स्क्वेयर माइनस 4, देन टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर इंटू 4, देन क्या बनेगा 4 स्क्वेयर। तो ये टी स्क्वेयर है, ये 4 को हम क्या लिखते हैं 2 स्क्वेयर, ठीक है। अब ये बन जाएगा T4 प्लस 4 टी स्क्वेयर प्लस 16। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर है। एक फार्मूला हमारे पास और होता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसको हम क्या लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा टी माइनस 2 और टी प्लस 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास T4 प्लस 4 टी स्क्वेयर प्लस 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x6 प्लस y6। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। x6 को हम उसी तरह जैसे t6 को लिखा था टी स्क्वेयर होल क्यूब, तो इसी तरह इसको भी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस होल क्यूब। और जो y6 है इसको भी क्या लिखेंगे वाई स्क्वेयर और होल क्यूब। तो देन हमारे पास वही फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फिर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, देन क्या आएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। क्या है हमारे पास 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो अगेन हमारे पास वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर। तो एक ही जगह पर हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स है, ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और बी की जगह पर क्या है y माइनस 2 है, प्लस क्या आएगा y माइनस 2। देन ए स्क्वेयर होता है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वेयर, देन 2 माइनस एक्स और y माइनस 2, ये a और ये b। फिर क्या होता है हमारे पास प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वेयर। ये -2 +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पॉजिटिव y पहले लिख लेते हैं y, और ये नेगेटिव x है इसको बाद में लिख लिया। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूले से, तो क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। देन क्या होता है बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा फिर -4x। फिर हमारे पास माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x। 2 को मल्टीप्लाई किया y के साथ तो 2y,
टू को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 माइनस एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस 2x आ गया। देन इसको ओपन करते हैं हमारे पास, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर, फिर क्या आएगा हमारे पास प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab वाला फार्मूला जो है ना हमने अप्लाई किया यहाँ पे। y माइनस एक्स, तो यहाँ से 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, यहाँ से हमारे पास माइनस अंदर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई और माइनस का 2x, फिर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 और माइनस का 4y, सब कुछ है एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। y माइनस एक्स, अब मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वेयर है, ये आ गई। देन हमारे पास क्या है प्लस का वाई स्क्वेयर, ये आ गई। अब एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो क्या आएगा प्लस का एक्स वाई। अब हमारे पास एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 6x। वाई वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये बन जाएगा माइनस का 6y। देन 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 12 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 64 हमारे पास 4 के क्यूब होता है, तो इसको हम एक ही क्यूब में लिख लें, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये बन जाएगा होल क्यूब माइनस ये हमारे पास क्या है जी क्यूब। अब वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वेयर। तो एक ही जगह पर हमारे पास क्या है 4 इंटू एक्स प्लस वाई है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई, और डी की जगह पर क्या है हमारे पास माइनस का जी है, ये ए माइनस बी आ गया हमारे पास। देन ए स्क्वेयर, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आता है हमारे पास ए बी, तो 4 इंटू ए प्लस बी इंटू जी, और फिर क्या है हमारे पास प्लस का जी स्क्वायर, क्या बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस जी। इसको अगर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x प्लस वाई था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी, और ये हमारे पास क्या है जी स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्क्वेयर माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यूब माइनस 64 क्यूब पावर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट जो 8 क्वेश्चन हैं उनसे डिफरेंट है, मीन हमारे पास इसमें अब डिफरेंट फार्मूला लगेगा। तो पहले हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाया, तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस हमारे पास आता है 2 ए बी स्क्वेयर माइनस हमारे पास सॉरी प्लस 2 ए स्क्वेयर बी, और फिर हमारे पास आता है बी क्यूब। ये एक ये फार्मूला होता है, और एक और हमारे पास होता है ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। उसको हम कैसे लिखते हैं ए क्यूब, देन हमारे पास आता है प्लस 2 ए बी स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर बी और माइनस का बी क्यूब, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमारा इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखें जो प्लस वाला है उसमें सारी टर्म्स हमारी पॉजिटिव आ रही हैं, जबकि जो माइनस वाला है उसमें दो टर्म्स हमारी क्या आ रही हैं माइनस आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो बी की पावर ऑड है वो माइनस में आ रही है। तो हमारा इसमें ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा। अब हमने ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको इस टर्म में लेके आना है, तो कैसे,
हमारे पास है 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यूब स्क्वेयर माइनस 108 पी स्क्वेयर क्यूब माइनस 64 क्यू क्यूब। 27 जो होता है हमारा, ये 3 का क्यूब होता है और 7 पी है तो ये 3 पी होल क्यूब, और ये जो 64 है हमारा ये होता है 4, और 7 क्यू है तो 4 क्यू का होल क्यूब। ठीक है, मीन ये हमारे पास ए है और ये क्या हमारे पास बी है। देन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस 2, ए क्या है हमारे पास वो 3 पी है, जबकि बी क्या है हमारे पास वो 4 क्यू है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। देन हमारे पास क्या होता है -2 3 पी स्क्वायर है और 4 क्यू है। ठीक है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 3 होता है फॉर्मूला में, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी 3 होगा और यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। अब देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, और देन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। इसी तरह इसको हम ओपन करें तो 3 स्क्वायर 9, और फिर 9 3 ज़ा हमारे पास 27, एंड 27 मल्टीप्लाई 4 तो ये 108, देन पी स्क्वायर क्यू। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 पी, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है 4 क्यू, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर 3 टाइम 3 पी माइनस 4 क्यू, 3 पी माइनस 4 क्यू, और 3 पी माइनस, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है तो इसलिए हमने इसके अलग-अलग फैक्टर बना के लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 8 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12 पी स्क्वेयर क्यूब प्लस 6 पी क्यू स्क्वेयर। तो इसको पहले थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। 8 पी क्यूब प्लस 12 पी स्क्वेयर क्यूब प्लस 6 पी क्यू स्क्वेयर, और ये जो हमारा क्यू क्यूब था इसको हम लास्ट पे लिख देते हैं। अब सारी टर्म्स जो हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं तो हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो ए प्लस बी होल क्यूब वाला लगेगा। वो क्या होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास b⁻3 होता है। ठीक है, तो अब देखें 8 है, 8 को हम क्या लिखते हैं 2p होल क्यूब, और लास्ट में हमारे पास क्या है क्यू है तो ये क्यू का क्यूब हो गया। देन 3, अब ए स्क्वायर है तो ए क्या हमारे पास 2p है, इसका स्क्वायर और साथ में क्यू आ जाएगा। देन 3, फिर ए 2p है और ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। देखें तो इसको हम कंपेयर करें तो ये 2 पावर 3 जो है वो 8 होती है, तो ये 8 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, पी स्क्वायर क्यू आ जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और पी और क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू क्यूब। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्यूब बन गया है। किसका क्यूब बना है, फर्स्ट टर्म क्या है 2p है और लास्ट टर्म क्या हमारे पास क्यू है, इसका होल क्यूब बन गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2p प्लस क्यू, 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 2p प्लस क्यू और 2p प्लस क्यू। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर आंसर था। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए हैं। इनके अंदर किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए। मज़ीद अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ सकती है, तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।